गैरों ने भी माना कोई आसान नहीं है और सूरज को बुलाना कोई आसान नहीं है। गैरों ने भी माना कोई आसान नहीं है और सूरज को बुलाना कोई आसान नहीं है। और दामादे पैगंबर की शुजाअत थी वो वरना, दामादे पैगंबर की शुजाअत थी वो वरना। अरे खैबर को हिलाना कोई आसान नहीं है, खैबर को हिलाना कोई आसान नहीं है। और इस दीन को सींचा है 72 ने लहू से, इस दीन को सींचा है 72 ने लहू से। अरे अब इसको मिटाना कोई आसान नहीं है, अब इसको मिटाना कोई आसान नहीं है। लोग कई सदियों से कोशिश कर रहे हैं कि दीन मुस्तफ़ा को मिटाया जाए, दीन मुस्तफ़ा को मिटाया जाए, मगर हम उन अकल के अंधों से कहेंगे दुनिया में रहने वालों, जो तुम आज कोशिश कर रहे हो कि दीन मुस्तफ़ा को मिटाया जाए, दीन मुस्तफ़ा को मिटाया जाए, बल्कि तुम्हारे बाप दादा ने भी बड़ी कोशिशें की थी कि दीन मुस्तफ़ा को मिटाया जाए, मगर वो खुद मिट गए। अरे मुस्तफ़ा का दीन आज भी जिंदा है, मुस्तफ़ा का दीन कल भी जिंदा रहेगा, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। तभी तो हम कहते हैं कि मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। अरे मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। और न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, ना मिटा है ना मिटेगा, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और यही तो काम करबला वालों ने किया है, यही तो काम सरकार इमाम हुसैन ने किया है। अरे यजीद चाहता था कि हम हुसैन इब्ने अली और उनके नाम लेने वालों को मिटा दे। यजीद चाहता था कि मैं इनके नाना की शरीयत को बदल दूं। यजीद चाहता था कि मैं कुरान के कानून को मिटा दूं। यजीद चाहता था कि मैं नामे रसूल लेने वाले लोगों के हौसलों को तोड़ दूं। मगर करबला में मेरे हुसैन ने इस यजीद की तमाम बातिल ताकतों के सामने अरे मुकाबला करके ये दुनिया को चैलेंज दे दिया। यजीद तू मिट जाएगा, तेरा नाम मिट जाएगा, मगर नाम हुसैन कल भी जिंदा था और क़यामत तक जिंदा रहेगा। नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा, मिटाने वाले। और इमाम हुसैन की तो वो जात है, वो जात है कि जिन्होंने बचपन से लेकर दीन को फैलाने का काम किया, जिनके बचपन का ये आलम था कि लोगों ने उनके बचपने को देख देख कर कलमा पढ़ के अपने आप को इस्लाम के दायरे में लेके आए। एक मर्तबा बस मैं यही आखिरी बात करूंगा, उसके बाद में हजरत आपके सामने रूबरू होंगे, आप सुनेंगे। बस मैं आखिरी बात आपसे करने लगा हूं। एक मर्तबा मस्जिद नबवी में मेरे आका वाज फरमा रहे हैं, मेरे आका तकरीर कर रहे हैं, मेरे आका मिंबर से सुना रहे हैं, आपके दीवाने सामने बैठे हुए सुन रहे हैं और मेरे आका अपनी तकरीर कर रहे हैं। उसी आलम में एक यानी आपका एक जो है एक ऐसा इंसान आता है जिसने अभी कलमा नहीं पढ़ा था, जो अभी मुसलमान नहीं था, बस उसने आका का नाम सुना था। वो चला आया, आका के चेहरे को देखा, आका के अंदाज को देखा, आका की गुफ्तगू को देखा, आका के किरदार को देखा, तो कसम खुदा की वो अपने आप को मुसलमान बनाने लगा। यानी मेरे आका का चेहरा इतना लाजवाब था, मेरे आका का किरदार इतना आला था कि जो देखता था वो देखता रह जाया करता था। जब इसने देखा तो कहने लगा मुझे भी कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर लीजिएगा। मेरे आका ने इस आने वाले को कलमा पढ़ाया और मुसलमान कर लिया। और मुसलमान करने के बाद में मेरे आका ने सबसे पहला इससे सवाल किया और इरशाद फरमाया, ये बताओ खाना खाया है कि नहीं खाया? चलिए मैं माहौल को बात करूंगा, बस थोड़ी सी देखें। अब मैं बात कर रहा था कि ये मेरे आका ने पहला सवाल क्या किया कि आपने खाना खाया है कि नहीं खाया। इससे ये हमें एक दर्स भी मिलता है, हमें ये एक दर्स भी मिलता है कि हमारे घर अगर कोई मेहमान आए तो भाई दुआ सलाम के बाद में उससे पूछ लिया करें कि आपने खाना खाया है कि नहीं खाया है।
हैं, खाना खाया है कि नहीं खाया। ये मेरे आका से दर्श मिलता है। मेरे आका ने जब उससे पूछा तो इस मेहमान ने अपने सर को झुकाया, कहने लगा या रसूल अल्लाह, पिछले 2 दिन हो गए खाना नहीं खाया है, पिछले 2 दिन से मुझे खाना नहीं मिला है। आका मैं 2 दिन से भूखा हूँ। कसम खुदा की मेरे आका ने जब इतना सुना तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि बताओ भाई कौन है, इसकी मदद करो, ये आपका भाई है, ये आपका मेहमान है, अपने मेहमान का इंतजाम करो। उसी महफिल में, उसी मस्जिद में मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहुल वजहुल करीम मौजूद थे। हजरत अली खड़े हो गए, उन्होंने अपना अमामा उतारा, कहने लगे आका ये अमामा मैंने कली बाजार से खरीदा है, मैं इस अमामे को अपने भाई को तोहफे के तौर पे पेश करता हूँ। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह कि मैं अपने भाई को तोहफे के तौर पे पेश करता हूँ। वहीं पर एक और अपने आका के सहाबी उठे और कहने लगे या रसूल अल्लाह, मेरी ऊँटनी मस्जिद के दरवाजे के बाहर बंधी है, मैं उस ऊँटनी को अपने मेहमान को तोहफे में पेश करता हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ले तेरे खाने यानी ले तेरे कपड़े का इंतजाम हो गया, तेरी सवारी का इंतजाम हो गया। अब बता तुझे कोई और हाजत तो नहीं है, तुझे कोई और परेशानी तो नहीं है। अब बताइए जिसे भूख लगी हो उसे आप सोना दे दें, जिसे भूख लगी हो उसे आप पैसा दे दें, जिसे भूख लगी हो उसे आप इज्जत दे दें, और वहाँ पर कोई खाने का होटल वगैरह भी ना हो तो बताओ उसे खुशी होगी कि नहीं होगी? अरे खुशी तो तब होगी जबकि उसके लिए खाने का इंतजाम किया जाए। कहने लगा या रसूल अल्लाह, आपके चाहने वालों ने मेरी सवारी का इंतजाम किया, शुक्रगुजार हूँ। आपके चाहने वालों ने मेरे कपड़े का इंतजाम किया, शुक्रगुजार हूँ। मगर आका इस वक्त में सवारी से भी ज्यादा, इस वक्त में कपड़े से भी ज्यादा अगर मुझे किसी की जरूरत है तो वो मुझे रोटी की जरूरत है, वो मुझे खाने की जरूरत है। आका मेरे खाने का इंतजाम हो जाए, या रसूल अल्लाह मेरे खाने का इंतजाम हो जाए। मेरे आका ने हजरत सलमान फारसी को बुलाया और बुलाने के बाद इरशाद फरमाया सलमान फारसी मस्जिद से बाहर निकलो और तुम्हें जिसका दरवाजा मिल जाए उसी घर के अंदर जाना और कहना आका का मेहमान आया है, एक वक्त के खाने की जरूरत है। हजरत सलमान फारसी उठे, उठने के बाद में बाहर निकल गए। आपको जो सबसे पहला दरवाजा पड़ा वो किसी और का नहीं था बल्कि वो मेरे आका की लख्ते जिगर सैयदा तय्यबा आबिदा जाहिदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दरवाजा था। अब हजरत सलमान फारसी ने सोचना भी था कि वहाँ पर तो मौलाए कायनात ने तोहफा पेश कर दिया, अब उन्हीं के दरवाजे पे जाऊं तो डबल हो जाएगा। मगर सलमान फारसी कहने लगे अरे उन्होंने अपने दिल में इरादा किया कि अरे अपनी अकल के इरादे से सोचता क्या है, तू तो वो कर जो नबी ने हुक्म दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले गए, दरवाजे पे दस्तक दी, कहा मैं सलमान फारसी, आका का एक मेहमान आया है, उसके खाने की इंतजाम होना है, खाना हो तो एक मेहमान का खाना दे दिया जाए। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने घर के अंदर देखा तो वो मेरे आका की बेटी का घर था। वो कोई आज का घर नहीं था कि हमारे घर के अंदर 20-20 क्विंटल के जो वो होते क्या कहते हैं उसको घूमने वगैरह भरे हैं, मगर फिर भी बाहर होता फिर रहा है। कभी क्या करें, काम ही अच्छा नहीं चल रहा है, फिर भी बाहर होता फिर रहा है कि भाई क्या करें, बहुत मंदा है इस वक्त में, कारोबार बिल्कुल बंद हो गया है, कुछ नहीं है, परेशानी में जिंदगी जी जा रही है। अरे मुसलमान जरा ये सोचा कर कि उस वक्त के मुसलमानों को देखो कि उनके पास खाने का नहीं होता था, उनके पास पहनने का नहीं होता था, उन्हें ये नहीं पता होता था कि हमने दोपहर का खाया है शाम को क्या मिलेगा, उन्हें ये नहीं पता होता हमने शाम का खाया है सुबह को क्या मिलेगा। मगर कोई पूछता तो कहते अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आला जिंदगी है, बहुत अच्छा कट रहा है। अरे तुम हो कि अल्लाह की नाशुक्री करने में लगे हो, तुम्हें ये पता नहीं है कि जब इंसान अल्लाह की नाशुक्री करता है, उसकी नेमत की नाशुक्री करता है तो फिर अल्लाह ताला उससे वो नेमत छीन लेता है, और जो इंसान उसकी नेमत पर शुक्रगुजार होता है अल्लाह ताला उसकी नेमतें बढ़ा दिया करता है, बढ़ा दिया करता है। कभी भी नाशुक्री ना करें, अल्लाह ने जो दिया है ना बहुत दिया है, बहुत दिया। अंदर देखा सैयदा फातिमा ज़हरा ने तो घर के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था खाने का जो किसी आने वाले को दिया जाता। आपने कहा सलमान फारसी मेरे घर के अंदर खाने का तो कोई सामान नहीं है, तो सलमान फारसी कहने लगे मेरे पास वक्त है और मुझे मेरे आका की तरफ से इजाजत है कि अगर
एक दरवाजे पर ना मिले तो मैं अगले दरवाजे पे सवाल कर सकता हूँ, मैं अगले दरवाजे पे जाकर के सवाल कर दूंगा। मगर कसम खुदा की सैयदा फातिमा ज़हरा ने कहा था कि सलमान फारसी वाकई में तुम तो अगले दरवाजे पे जाके सवाल कर सकते हो, तुम्हारे पास तो ये इजाजत है आका की तरफ से कि तुम अगले दरवाजे पे जाके सवाल करो और कहीं ना कहीं से खाने का इंतजाम हो भी जाएगा। मगर सलमान फारसी जरा बताइएगा तो सही, अरे एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा और उस वक्त में कोई कहने वाला कहेगा कि सैयदा के दरवाजे पर एक मेहमान के खाने के लिए गए थे तो सैयदा के दरवाजे से खाना ना मिला था, आने वाले मेहमान को, आने वाले साइल को वापस लौटना पड़ा था। तो जरा बताओ तो सही, उस वक्त में हमारे पास क्या जवाब होगा? उस वक्त में हमारे पास कोई जवाब ना होगा। सैयदा ने कहा था कि अरे मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे दरवाजे पर जो भी आए वो खाली लौट कर न जाए बल्कि अपनी झोलियां भर के लेके जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमद मुस्तफा, आमद मुस्तफा, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब सलमान फारसी ने इतना कहा तो सलमान फारसी कहने लगे बताइए फिर। तो अंदर से एक कंबल दिया गया जो इमाम हसन और इमाम हुसैन के लेटने का कंबल था, बचपने का आलम था दोनों शहजादों का। जब वो कंबल दिया गया तो कहा है सलमान फारसी, फला बस्ती में एक यहूदी है जो पुराने कपड़े लेने और बेचने का काम करता है, इस कंबल को उसके पास लेकर के जाना और उससे कहना कि इसे तुम ले लो, इसके बदले में पैसा दे दो और फिर उससे जो पैसा मिले किसी रोटी वाले की दुकान पे जाना, वहां से खाना खरीदना और फिर मेरे बाबा के मेहमान को खाना ला करके पेश कर देना, मेरे बाबा के मेहमान को खाना ला करके दे देना। सलमान फारसी ने वो कंबल लिया, सरकार इमाम हसन सरकार इमाम हुसैन का वो कंबल था। आपने वो कंबल लिया, एक यहूदी की दुकान पर पहुंचे, कहने लगे ये कंबल मुझे बेचना है, आप खरीदेंगे? तो वो यहूदी कहने लगा मेरा तो ये कारोबार है, मैं कंबल बेचता भी हूँ खरीदता भी हूँ, लाइए। उसने वो कंबल लिया, लेने के बाद में जब उसने तह को खोला, 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 मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जब उसने तह को खोला तो कहने लगा ऐ सलमान फारसी, जब तुम्हें ये कंबल बेचना ही था, जब तुम्हें ये कंबल फरोख्त करना ही था तो जरा ये तो बताओ इस कंबल को खुशबू लगा के क्यों लाए हो? इस कंबल को खुशबू लगा के क्यों लाए हो? कहने लगा यहूदी आज से पहले मैंने बड़ी महंगी महंगी खुशबू लगाई, मैंने बड़े महंगे महंगे इत्र को इस्तेमाल किया, मगर आज तक ऐसी खुशबू ना देखी कि इस कंबल को खोलता हूँ तो मेरी पूरी दुकान खुशबू से मुअत्तर हो जाया करती। कि कंबल खोला तो दुकान खुशबू से मुअत्तर हो गई। मैंने ऐसी खुशबू तो मदीने के बाजारों में नहीं देखी। सलमान फारसी जरा ये तो बताओ ये खुशबू कहाँ से लाए हो? जरा ये तो बताओ ये खुशबू कहाँ से खरीदी है? क्योंकि अरब के अंदर खुशबू लगाने का बहुत बड़ा शौक है, बहुत महंगी महंगी खुशबू वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। आप देखें अल्लाह करीम कभी हमारी आपकी हाजिरी हो, अल्लाह ताला हमें अपने खानाए काबे का दीदार कराए, नबी के रोजे का दीदार कराए, तो जब वहाँ पहुँचेंगे तो देखना, बताने वालों ने बताया है कि मदीने की मैन मार्केटों में, मक्का की मैन मार्केटों में जहाँ सुनार की और जहाँ हीरे और जवाहर बिका करते हैं, उन्हीं की साइट में तुम्हें खुशबू की दुकानें नजर आ जाएंगी। इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग खुशबू लगाने के बड़े शौकीन है। हज़रात मोहतरम यहूदी ने कहा कि ये खुशबू मिलती कहाँ है? तो कसम खुदा की सलमान फारसी का बड़ा प्यारा जवाब था, बड़ा आला जवाब था। सलमान फारसी कह रहे थे कि अरे ये खुशबू किसी बाजार में नहीं मिलती, ये खुशबू किसी दुकान पे नहीं मिलती, ये खुशबू किसी मार्केट में नहीं मिलती। कहा फिर कहाँ मिलती है? कहा ये खुशबू जो है इमाम हसन और इमाम हुसैन के पसीने में मिला करती है। सुभान अल्लाह। अब भी नहीं बोलेंगे आप?
कि ये खुशबू इमाम हसन और इमाम हुसैन के पसीने की खुशबू है। ये उन्हीं दोनों शहजादों का कंबल है जो तुम्हारे पास लेके आया हूँ। वो इसी पे लेटते हैं, सोते हैं और उन्हीं के पसीना है, उन्हीं के पसीने की खुशबू है। कसम खुदा की जब इस यहूदी ने इतना सुना तो कंबल को वहीं पर छोड़ा, तय बनाई, सलमान फारसी के हवाले किया, अंदर गया, सलमान फारसी से पूछने लगा, सलमान फारसी जरा ये तो बताओ, आखिरकार जब ये इमाम हसन इमाम हुसैन का कंबल है तो फिर इसको बेचने की नौबत क्यों आ गई? इसको बेचना क्यों चाहते हैं? तो जवाब मिला कि एक मेहमान सैयदा फातिमा ज़हरा के बाबा के यहाँ उनका एक मेहमान आया है और जो कई दिन से भूखा है, उसके खाने का इंतजाम होना है। इसीलिए सैयदा ने इस कंबल को बेचने के लिए कहा है। आपसे जो पैसा लेकर के जाऊंगा उससे मैं रोटी खरीदूंगा और उस मेहमान के लिए दी जाएगी। कसम खुदा की अब जब इसने इतना सुना तो ये और ज्यादा हैरत में पड़ गया। अभी तक तो खुशबू के बारे में सोच रहा था, अब जो है और भी ज्यादा सोचने लगा कि अरे देखे तो सही, ऐसे कौन सोचता है अपने घर का कपड़ा, अपने घर का सामान भला कोई किसी मेहमान के लिए बेचता है? ये कहने लगा सुनो सुनो, इस कंबल को अपने पास रखो। अंदर गया, अंदर जाने के बाद में जो सामान था खाने पीने का वो सारा सामान ले लिया और लेने के बाद में आया, कहने लगा सलमान फारसी लो लो, ये सैयदा के हवाले कर देना, ये सैयदा फातिमा को दे देना। मगर ये यहूदी कहने लगा अरे वो इज्जतदार बाप की इज्जतदार बेटी है, इस कंबल को ऐसे पसंद ना फरमाएगी, इस कंबल को ऐसे ना लेंगी। उनसे कहना कि लो ये खाना मैंने तुम्हारे कदमों पे कुर्बान कर दिया है और अपना दिल मैंने तुम्हारे बाबा के कदमों पे कुर्बान कर दिया है और अपने आप को कलमा पढ़ा करके मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हसन और इमाम हुसैन की वो करामत है जो आपने अपने बचपन के वक्त में अपने कंबल के जरिए से लोगों को दिखाया और आपने यहूदी को कलमा पढ़वा करके मुसलमान बनाकर दुनिया को ये बता दिया कि इस दीन को हम फैलाने आए हैं, दुनिया की कोई ताकत इस दीन को नहीं मिटा सकती। इस दीन को कोई दुनिया की ताकत नहीं मिटा सकती। करबला में इमाम हुसैन ने दीन को बचाने का काम किया। अरे जिस दीन को फैलाने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी जिंदगी मेहनत की, जिस दीन को फैलाने के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी जिंदगी मेहनत की, अरे जिस दीन को फैलाने के लिए हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी जिंदगी मेहनत की, अरे जिस दीन को फैलाने के लिए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी जिंदगी मेहनत की, अरे जिस दीन को फैलाने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी मेहनत की, जिस दीन को फैलाने के लिए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी मेहनत की, और जिस दीन को फैलाने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी भर मेहनत की, और जब उस दीन को मिटाने के लिए करबला में यजीद आया था तो मेरे हुसैन ने करबला में अपने 72 जानिसारों को ले जाकर ये ऐलान कर दिया था कि ये दीन सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा, तेरा नाम मिट जाएगा, तेरी नस्लें मिट जाएंगी, मगर ये दीन बाकी रहेगा। तभी तो हम कहेंगे कि मिट गए मिटते हैं और मिट जाएंगे आधा तेरे, और ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तो इससे पता चलता है कि मेरे आका हुसैन ने इस दीने मुस्तफ़ा की आबियारी के लिए, इस दीने मुस्तफ़ा के गुलशन को हरा भरा करने के लिए अपनी जिंदगी में जो काम किया है वो कसम खुदा की हमें और आपको करना चाहिए, हमें और आपको उनका गुलाम बन के करना चाहिए। ये क्या तरीका हुआ भाई, नबी का जुलूस आया, हमने अपने त्योहारों को भी वो शक्ल दे दी, हमने अपने त्योहारों को भी वो रंग दे दिया कि लोग ये कहते हैं कि सुन्नी तो भाई नाचने गाने वाले लोग हो गए, ये तो हर त्योहार में नाचने गाने का काम दे।
देखा है आपने जुलूस मोहम्मदी, मुझे आपके यहाँ का नहीं पता, अल्लाह करे आप लोगों ने अच्छे से निकाला हो और हर जगह अच्छे से निकलता भी है। मगर हमने बहुत सारी जगहों पर ये हाल देखा है कि बड़े बड़े कोलम मंगा लिए गए, बड़े बड़े डीजे मंगा लिए गए। मैं जो हजरत के आने से पहले आपसे बात कर रहा था कि डॉक्टर का मशवरा आप डॉक्टर से लेंगे, इंजीनियर का काम इंजीनियर करेगा, पायलट का काम पायलट करेगा। अगर आप किसी और के मशवरे से कोई काम करेंगे तो वो आपको डुबो देगा। फिर आप दीन के बारे में क्यों नहीं पूछते किसी आलिम दीन से? फिर आप जुलूस मोहम्मदी निकालने से पहले क्यों नहीं पूछा जाता अपनी मस्जिद के इमाम से कि हजरत हम बड़े बड़े कोलम ले आए, बड़े बड़े डीजे ले आए, उस पर नाचें कूदें। बहुत सारे नौजवानों को तो मैंने देखा है हाथ की सेट अपने हाथ में, अपने जिस्म की सेट जो है ना वो अपने हाथ में लेंगे और जो है कूदते हुए कि आका का दामन नहीं छोड़ेंगे, आका का दामन नहीं छोड़ेंगे, नारे लगाते। अरे ये बताइए, अगर आप दीन का काम, अगर दीन का इल्म रखने वाले किसी आलिम से ना पूछकर उससे पूछेंगे जिसके याद सूरह फातिहा तक की नहीं है, अगर उससे पूछेंगे जिसके याद वजू के फराइज नहीं है, आप उससे पूछेंगे जिसे नमाज पढ़ने का तरीका नहीं है, तो याद रखना वो खुद भी डूबेगा, तुम्हें भी डुबा देगा और दीन को बदनाम करने का काम तुम्हें बताएगा। इसलिए जब भी दीन का कोई काम करना हो, नबी का जलसा सजाना हो, जुलूस मोहम्मदी निकालना हो या कोई भी जुलूस निकालना हो तो अपने इमाम से मशवरा लो, अपने आलिम से मशवरा लो, अपने पीर से मशवरा लो कि हम ये काम करना चाह रहे हैं, सही रहेगा या गलत रहेगा। दीन के मामले में जिसे जानकारी है, जब तुम उससे मशवरा लेके काम करोगे तो कदम खुदा की वो तुम्हें कभी भी किसी गलत काम का रास्ता नहीं बता सकता, नहीं बताएगा। मगर हमने अपने आप, अरे भला उसने चित्ताना कह दिया था कि वो डीजे ले आओ, भाई डीजे बजेगा, उसने मौवा ने कह दिया था कि भाई डीजे लाओ, डीजे। भाई देखें, माहौल को संभाल के रखें। आप नबी के इस उम्मत में अगर अल्लाह ने हमें जवानी अता फरमाई है तो वो इसलिए नहीं कि हम डीजे की धुन पे नाचें और कूदें, इसलिए नहीं है हमारे पास जवानी। हमारे पास जवानी ये इसलिए है कि इस जवानी पर हम ये बोझ उठाएं कि दीन मुस्तफ़ा पर, इस दीन में हमारे तमाम मुसलमानों में जहाँ जहाँ कोई गलत काम होगा हम आगे बढ़ करके उसको बंद करने की कोशिश करेंगे। जहाँ नाच गाने की महफिलें सजेंगी हम उनसे कहेंगे कि ये नाचना गाना बंद करो। अगर तुम्हें शादी करनी है, अगर तुम्हें शादी करनी है तो शादी से पहले नबी की जलसा सजाओ, नबी का मिलाद कराओ। ये नाचने गाने का क्या तरीका है? नबी का जलसा सजाकर किसी काम का आगाज करोगे तो कसम खुदा की पाए तकमील तक इज्जत के साथ पहुंचोगे। रब्बे काबा की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ दौरान गुफ्तगू अगर मुझसे कोई गलती खता हो गई हो तो परवरदिगार मुझे मुआफ फरमाए। इस पर सबसे पहले मुझे, मेरे बाद आप सबको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत से नवाजा, बड़ी मोहब्बत से साथ दिया और 1 बजे के बाद भी इतनी प्यार से आप सुन रहे हैं। मैं आपको बड़ी मुबारकबाद दूंगा, तमाम कमेटी को, रियाज भाई को और उनके साथ जितने कमेटी वाले हैं मैं उन सबको बड़ी मुबारकबाद दूंगा कि आपने नबी की आमद पर जलसा सजाया है, ये पैसा खर्च किया है तमाम बस्ती वालों ने। अल्लाह ताला आपके पैसे को कबूल फरमाए, आपके घरों में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। परवरदिगार हम सबको कहने सुनने से ज्यादा इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। चमन रहेगा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।